यह भगवान शहादत का रंग है, कुर्बानी की प्रेरणा है, सरफरोशी की अमीर धुन है। भगत सिंह जैसे संग्रामियों ने तो मेरा रंग दे बसंती चोला के तराने गाते गाते माँ की बलि बेदी पर चूड़ियाँ, नथें और बालियाँ चढ़ा दी थी। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम। भारत में संन्यास का रंग भगवा माना जाता रहा है। आप हमारे धार्मिक स्थलों पर अधिकांशतः गेरुए चोले में साधु संत देख सकते हैं, परंतु आज इसी भगवे की आड़ में सबसे निकृष्ट कोटि के अभद्र व्यवहार भी किए जा रहे हैं। ऐसे में भगवे की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। श्री गुरु आशुतोष महाराज जी ने भी अपने संत सन्यासियों अर्थात प्रचारक गणों व विदुषियों को भगवे रंग में रंगा है। इसलिए स्वाभाविक है कि उनके समक्ष भी भगवे से संबंधित प्रश्न रखे जाते हैं। उत्तर स्वरूप वे अपना भगवे के प्रति वृद्ध दृष्टिकोण बताते हैं, जो इस प्रकार है। भगवान चोला यह नारंगी रंग में भीगा वस्त्र वर नहीं है जिसे महज तन से टांक लिया जाए। यह तो प्रज्वलित ज्वाला है, दगदगती आग है, धाएं धाएं करती लहकती लपटें हैं, जो हमारी रग रग में मजा मजा में हड्डियों में सुलगनी चाहिए। आग अजब लीला रचती है, जो डालो उसे चबाकर राख कर देती है, राख कर देती है। बस समझो भगवे से भी ऐसे ही प्रलयकारी अंगारे सरारे छटकते हैं। भाग्यशाली है वे भगवानधारी जिन्हें ईश्वर ने यह जलाऊ आग दी। इस आग को ओढ़ना आसान नहीं। अग्नि का धर्म क्या होता है? जला देना, भस्मीभूत कर डालना, नष्ट कर देना। इसीलिए जो इस अग्नि के रंग यानी भगवान को धारण करता है, उसका भी व्यक्तिगत धर्म बन जाता है कि वह स्वाहा कर डाले, भस्म कर दे। किसको? अपने निम्न विचारों को, अपने स्वार्थपूर्ण इच्छाओं और तृष्णाओं को जला डाले, अपनी काम वासनाओं और क्षुद्र भावनाओं को राख कर दे। हर उस कर्म संस्कार को जो उसके मन को नीचे की ओर गिराता है। इस भगवान आग की दगदगती आँच यही प्रचंड प्रेरणा देती है। मुझ में मैं को तिनका तिनका स्वा करो, के पुतले को पिघलाओ, तमन्नाओं हसरतों को की होलिका जलाओ, राख बनो, खाक बनो, ठंडी विभूति बनो। इसी से श्री भगवान अपने भव्य ललाट पर विजय तिलक सजाएंगे। यह भगवान शहादत का रंग है, कुर्बानी की प्रेरणा है, सरफरोशी की अमिट धुन है। भगत सिंह जैसे संग्रामियों ने तो मेरा रंग दे बसंती चोला के तराने गाते गाते माँ की बलि बेदी पर चूड़ियाँ, नथें और बालियाँ चढ़ाई थी, सरों के नारियल भेंट किए थे। मगर भगवान तो बसंती से भी गाढ़ा है। बसंती सघनता के चरम पर पहुंच जाए तब भी भगवे को छू नहीं सकता। इसलिए भगवे से उम्मीद भी ऊंची की जाती है। उसकी बलि वेदी पर महज कायरता या नपुंसकता को उत्कर्षण नहीं करना, सर्वस्व की आहुति देनी है। श्वासों को घोटना या बंद करना नहीं है, बल्कि एक एक श्वास के दिए में नन्ही नन्ही ज्योतियाँ जलाकर लगातार आरती करनी है। एक बार प्राण चढ़ाकर पल्ला नहीं झाड़ लेना है। प्राणों के एक एक तार को समिधा बनाकर निरंतर हवन करना है। रंग रंग को निचोड़कर वेदी को सींचना है। यज्ञ शिखा को भड़काना है। माने पल पल क्षण क्षण वास में कुर्बान होना है। यही भगवे की शहादत है।
श्वास श्वास में कुर्बान होना है, यही भगवे की सादत है। भगवे से उम्मीद है, भगवे की सार्थकता है। निसंदेह भगवान एक चुनौती है खुद से युद्धरत रहने की, अपने भीतर पनप रहे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी असुरों पर विजय पाने की। इतना ही नहीं, भगवे रंग में और भी कई गूढ़ रहस्य है। चूंकि भगवान अग्नि का रंग है, इसलिए वह उसके सभी गुणों को प्रतीक रूप में सामने रखता है। जहाँ अग्नि का धर्म जलाना है, वही अग्नि नव जीवन का भी प्रतीक है। वह ऊर्जा शक्ति तेज को समाहित किए हुए है। अग्नि के का स्वरूप के कारण विश्व ने उसे साक्षात परमात्मा का रूप भी माना है। इसलिए भगवान जहाँ एक और निम्न विचारों और संस्कारों को नष्ट करने का संकल्प दिलाता है, वही उच्चतर जीवन की प्रेरणा भी देता है। यह साधकों के अंदर ऊर्जा शक्ति का संचार करता है, परमात्मा की ओर निरंतर अग्रसर होने के लिए उन्हें कटिबद्ध करता है। भगवे रंग को पहनने के पीछे अनेक वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे शरीर व मन पर रंगों का विशेष प्रभाव पड़ता है। कोई रंग क्रोध को जन्म देता है तो कोई प्रसन्नता व खुशी को, किसी रंग से मन शांत व शीतल होता है तो किसी रंग का सस्वर्ग बेचैनी व उत्तेजना पैदा करता है। जैसे नीले रंग में शीतलता और विद्युत शक्ति का गुण है। नीले रंग में शीतलता और विद्युत शक्ति का गुण है। यह रंग व्यक्ति को ईमानदार व सत्यनिष्ठ बनाने में सहयोग देता है। हरा रंग विकास व शांति का प्रतीक है। पीला रंग बौद्धिक सामर्थ्य व जागरूकता प्रदान करने वाला माना जाता है। सफ़ेद रंग पवित्रता को बढ़ाता है। इसी प्रकार हर रंग मानव को भावात्मक व मानसिक स्तर पर प्रभावित करता है। हमारे ऋषि महर्षि रंगों के इस विज्ञान से भली प्रकार परिचित थे। यही कारण रहा है कि उन्होंने भगवे रंग का चयन किया, क्योंकि भगवान रंग अपने धारक के मन में त्याग वैराग्य अनासक्ति समर्पण आदि उच्च आध्यात्मिक भावनाओं का जागरण करता है। वैज्ञानिक तौर पर अब यह भी जाना जा चुका है कि हम जिस रंग को धारण करते हैं उस रंग को छोड़कर बाकी सभी रंगों की किरणें हमारे भीतर प्रवेश करती है। यदि आपने लाल रंग पहना है तो लाल रंग को छोड़कर बाकी सभी 6 रंग आप में समा जाएंगे। केवल लाल रंग ही परावर्तित होगा। इसीलिए आप उस रंग के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे, क्योंकि लाल रंग उष्णता को जन्म देता है। उष्णता काम वासना को उत्पन्न करती है। यही कारण है कि अधिकतर कामुक ग्रंथ जैसे अरेबियन नाइट्स उष्ण देशों में लिखे गए। अतः जब आप भगवा अथवा लाल रंग पहनते हैं तो वासनाओं के इस उष्ण प्रभाव से बच जाते हैं। इन्हीं सब वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारणों को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने सन्यासी विचारकों के लिए लाल या भगवे रंग का चयन किया है। उन्हें सच्चे अर्थों में सन्यासी बनने के लिए संकल्पवान बनाया है। हमारी उनसे यही अपेक्षा है कि वे इस नाम का सतत सुमिरन करते हुए त्याग और वैराग्य के पथ पर अग्रसर हों। अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर समाज और विश्व के कल्याण हेतु तन मन धन से कटिबद्ध हो, क्योंकि भगवा रंग के वस्त्रों को पहन लेने भर से ही कोई सन्यासी कहलाने का अधिकारी नहीं हो जाता। इस रंग के प्रतीकों को जीवन आचार व्यवहार में धारण करना पड़ता है। सन्यासी की शास्त्र सम्मत कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सन्यासी को परिभाषित किया है। वे कहते हैं, जिस मन बस में नहीं है न वह योगी है न सन्यासी। जिनका मन वश में नहीं है न वह योगी है न सन्यासी। अतः मन को संयमित करने वाला ही सच्चे अर्थों में सन्यासी है। जय महाराज की।